बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के कितने हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, कितने फ़ौजी अमेरिका के इस वक्त बचे हुए हैं और वो 10 बदनसीब जो कि काबुल के अंदर ड्रोन हमले के अंदर मारे गए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और वो आप देख के आपका दिल कांप जाएगा कि कितने बड़ा जुल्म किया है अमेरिका ने। इसके अलावा इस वक्त जो सब जानना चाहते हैं कि पंजशेर के अंदर क्या सूरत हाल है और तालिबान की जो नई हुकूमत है वो कब वो अनाउंस करेंगे और उसकी क्या सूरत हाल है। इसके अलावा अमेरिका का जो सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा USS रोजवेल्ट जो है वो काबुल पे तालिबान के कब्ज़े के बाद इस वक्त क्या कर रहा है पर्शियन गल्फ़ के अंदर, उसको स्पेशल अमेरिका यहाँ पे लेके आया था तालिबान से फ़ाइट करने के लिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं तालिबान ने एयरपोर्ट के ऊपर कितना कंट्रोल कर लिया है। 6 में से 5 जो गेट हैं उसके ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। तालिबान ऐसा आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे मिलिट्री माइट कम होता जा रहा है अमेरिका का, वैसे वैसे तालिबान उतने इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं। इस वक्त तालिबान ऐसी जगहों पे पहुंच चुके हैं कि उनको सामने रनवे नज़र आ रहा है। तकरीबन 350 अमेरिकी फ़ौजी अभी भी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं और तकरीबन एक छोटी सी जगह के ऊपर उनका कंट्रोल है। उसके अलावा चारों तरफ से तालिबान ने उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया, चाहे वो कमर्शियल साइट हो चाहे वो मिलिट्री साइट हो, हर जगह पे तालिबान का कब्ज़ा है। हमने देखा है कि एक रॉकेट हमला किया, यानी ड्रोन हमला हुआ। रॉकेट हमला तो हुआ है सुबह काबुल के ऊपर और 5 से 6 रॉकेट फायर किए गए, लेकिन जो अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ था उसने उनको तबाह कर दिया, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है वो नाकाबिले तलाफ़ी है। अमेरिका ने कहा था कि हमने एक खुदकश हमला आवर को जो है जहाँ भाग कर दिया है, गाड़ी के ऊपर एक और हमला किया। इससे पहले जो नंगरहार में किया था, जाहिर सी बात है एक दूर दराज के इलाके में था, किसी को कुछ नहीं पता था, ना कोई रिपोर्टिंग हुई ना कोई इन्फॉर्मेशन हुई। लेकिन काबुल के अंदर आपको पता है कि दुनिया का सारा मीडिया बैठा हुआ है और कोई भी बात छुप नहीं सकती। एक फैमिली के 10 लोग 9 लोग एक फैमिली के, जिनमें से 6 बच्चे भी हैं और एक और शख्स साथ है। अब उसके अंदर एक जो बंदा जिसकी डेथ हुई है वो टेक्निकल इंजीनियर था, जो दूसरा बंदा था वो कंधार के अंदर अफ़गान फ़ौज के अंदर रह चुका था और ये वो लोग थे जो अमेरिकन को सर्व करते रहे थे। इसका भाई वाटर एंड पावर जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर ड्राइवर था और उस सब की वजह से इनको स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा जो ऑफ़र किया था USA ने, उसके लिए ये एलिजिबल थे। इनका सारे का सारा सामान पैक था और ये वहाँ से निकल रहे थे कि अमेरिका ने खुद अपनी मदद करने वाले लोगों को अपने ही हमले से ख़त्म कर दिया और कह रहे हैं कि ये तो खरासां के लोग थे। इससे पहले जब हमने देखा कि मास्टरमाइंड, अब बात यह है कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की किस बात पे हम यकीन करें। उन्होंने अपनी आवाम को ठंडा करना था, अमेरिकी आवाम को बताना था कि हम कितने ताकतवर हैं, हमने इंतकाम ले लिया। लेकिन उन्होंने इन 10 गरीब लोगों को और बेकसूर और मासूम लोगों की जानें ले ली हैं। आज से 20 साल पहले इन्होंने 2001 में अमेरिका ने कहा था कि जी हमने ड्रोन अटैक के अंदर मुल्ला उमर को जहाँ भाग कर दिया है, लेकिन फिर पता चला कि वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए अब जो अफ़गान्स हैं हमें वो कहते हैं जी हमें अमेरिका 20 साल यही यकीन दिलाता रहा कि ये जो ड्रोन हमले हैं इसके अंदर दहशत गर्दों को मारा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि इन लोग जिनके साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और जो इंजीनियर्स थे और जो सरकारी महकमों में काम कर रहे थे, उनके बच्चे थे, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं, हम उनकी गवाही दे सकते हैं। तो हम अब अमेरिका की किस बात पे यकीन करें कि ये फेक अटैक करता है और दुनिया का कुछ बताता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और होती है। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा USS रोजवेल्ट जो कि 27 मंजिला है और उसके अंदर इतना असला बारूद और जहाज़ हैं कि वो किसी भी
दुनिया के किसी एक मुल्क से लड़ने की वो अकेला सलाहियत रखता है। यहाँ पे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द अड्डे हासिल करने की अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको वहाँ पे अड्डे नहीं मिले और ये सब मामला चल रहा था। अमेरिका तैयारियां कर रहा था। अमेरिका ने कतर में एक एयरबेस लिया जहाँ पे अफ़गान्स को ट्रेनिंग दे रहा था, पायलट्स को। इसके अलावा और बड़ी कोशिशें कर रहा था और उसी कोशिश का ये हिस्सा था कि USS रोजवेल्ट को इन्होंने यहाँ पे बहरा हिंद के अंदर बुलाया था, पर्शियन गल्फ़ के पास। तो वो अब ड्रोन अटैक्स वगैरह तो हो रहे हैं वहाँ से, लेकिन अब वो जहाज़ भी जल्द ही वहाँ से वापस चला जाएगा और अमेरिका के जो सारे का सारा मंसूबा है वो एक तरह से तालिबान ने खाक में मिला के रख दिया है। 98 ममालिक तालिबान से यकीन दहानी ले चुके हैं कि वो इसके बाद भी, इनखला के बाद भी जितने भी उनके लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते रहे हैं, जिनके पास इनका वीज़ा या पासपोर्ट है, उनको बाहर जाने की इजाज़त देंगे। यानी फ्यूचर इवैक्यूएशन का उन्होंने प्लान और यकीन दहानी ले लिया है। इंडिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ है और इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उनके बयानात से पता चल रहा है कि अब भारत की आइंदा फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्हें याद आ गया सोमनाथ के मंदिर, याद आ गए, उन्हें महमूद गजनवी याद आ गया है। तालिबान को वो महमूद गजनवी से मिला रहे हैं और अब ज़ाहिर सी बात है अमेरिका और भारत इत्तेहादी हैं, मिल के कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस वक्त 100 के करीब ममालिक जो हैं वो तालिबान से राब्ते में हैं, लेकिन भारत ने ये रास्ता चुन लिया है कि वो पाकिस्तान के सबसे लॉयलिस्ट और करीबी ग्रुप तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, बल्कि स्पॉयलर्स में से का वो किरदार अदा करेगा। ये बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान के कब्ज़े के बाद एक अमन व अमान हो गया है। कई शहरों और सूबों के अंदर क्राइम रेट ज़ीरो हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि जो हमने ख्वाब देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर का, रूस, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन ममालिक, और ये पूरे का पूरा एक यहाँ पे हब बन जाएगा और सी पैक भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा, तो उसको अमेरिका या पाकिस्तान को भारत इतने आराम से तमाम चीज़ें प्लेट पे रख के नहीं इस्तेमाल करने देगा और ये स्पॉइलर का किरदार अदा करेंगे। और आने वाले दिनों में नए नए नाम से तंजीमें आएंगी जो कि फॉरेन फंडिंग के तहत अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएंगी और शायद अगले इलेक्शन के अंदर जो मोदी है उसका यही एक सारा नारा हो और इसी को लेके वो एंटी मुस्लिम, एंटी तालिबान और सोमनाथ के मंदिर और महमूद गजनवी को लेके अपनी कैंपेन को लेकर चले। बहरहाल ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंधार पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मुल्ला हैबतुल्लाह की एक नई तस्वीर कंधार की लाइब्रेरी के अंदर सामने आई है और एक हुकूमत का नया ढांचा भी थोड़ा सा सामने आ रहा है। जो अभी तक की इतलात हैं उसके मुताबिक इस हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत के जो हेड होंगे वो उन्हें अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह खानज़ादा होंगे। उसके बाद उनकी एक लीडरशिप कौंसिल होगी, रहबरी शुरा होगी और उसके अंदर भी कोई 12 से 15 लोग होंगे। इस वक्त जो इनकी रहबरी शुरा है उसके अंदर तकरीबन 26 लोग हैं और इनकी जो हायरार्की है उसमें यह है कि मुल्ला हैबतुल्लाह टॉप पे हैं, उसके बाद सराजुद्दीन हक्कानी और मौलाना यकूब हैं, शायद क्या साहिबजादा यकूब हैं, मौलवी उमर के, बेसिकली वो मौलवी हैं, मौलवी यकूब उनका नाम है, वो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, वो नाइब हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के। इसके अलावा सियासी अमूर के जो नाइब हैं वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं, जबकि शेख अल हकीम है वो उनकी जो अदलिया है उसके हेड हैं। उसके बाद नीचे उनकी डिफरेंट शूराज हैं और उसके अंदर अस्करी भी है, सेहत के हवाले से भी है, इंटेलिजेंस के हवाले से भी है, डिफरेंट वजारतें हैं, डिफरेंट उन्होंने अपने बनाए हुए ग्रुप, तो वो उस तरीके से ही लेके चलेंगे, लेकिन शरिया ला के मुताबिक होगा ये सब कुछ और इसको रहबरी शुरा की मदद से चलाया जाएगा। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो इंटरम गवर्नमेंट आए उसके अंदर हामिद करज़ई को रखा जाए, उसके अंदर अब्दुल्ला को रखा जाए, अता मोहम्मद नूर को रखा जाए, मोहम्मद मोहक्किक को रखा जाए और गुलबदीन हिकमत यार को रखा जाए। जबकि तालिबान ये चाहते हैं कि पुराने चेहरे ना हो, इनका जो इंटरम गवर्नमेंट है उसके अंदर नए चेहरे आएँ और उस हवाले से काफ़ी हद तक मुशावरत हो चुकी है। तालिबान इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि 31 अगस्त की रात 12 बजे जब अमरीकी यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद वो अपने फ़ैसलों का ऐलान करेंगे। मुशावरत कई मुकामात पे कई चीज़ों के ऊपर हो चुकी है, क्योंकि
तालिबान ये चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अमेरिका के अफ़गान सरज़मीन पे होने के बाद या होते हुए इन्होंने हुकूमत का ऐलान किया, शायद किसी प्रेशर में किया, किसी कंप्रोमाइज़ के तहत किया। तो वो ये चाहते हैं कि जब वो अमेरिका को यहाँ से उसके तहादियों समेत मुकम्मल तौर पे निकाल दें और इनका मुकम्मल कब्ज़ा हो जाए और उसके बाद ये अपने फ़ैसलों का ऐलान करें, ताकि कोई भी गलत बात या कोई इसका कोई नया कोई रुख ना निकाल सके। और इसी चीज़ का इंतज़ार है कि तालिबान अपनी जो हुकूमत है उसका जो ढांचा है और जो डिफरेंट चीज़ें हैं और जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन जाते जाते दोबारा बात करूँगा कि बहुत बड़ा जुल्म किया है वो बच्चे, 4 साल का बच्चा था उसके अंदर, वो शख्स जो टेक्निकल इंजीनियर था और सारी ज़िंदगी उसने अपनी उन बच्चों को पालने में गुजारी। वो अपना सारा सामान पैक किया हुआ था उन्होंने और वो अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे वहाँ पे जो है ना अपने मुस्तकबिल के लिए। और जाहिर सी बात है कि जब अमेरिका ने उनको स्पेशल इमिग्रेशन का स्टेटस देके उसके लिए क्वालिफाई किया तो उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होगी, इंटेलिजेंस ने उसके लिए काम कर चुकी होगी, उनको क्लियर करने के बाद ही अमेरिका ने उनको प्रूव किया होगा कि ये लोग अमेरिका जाने के काबिल हैं। और अब उन्हीं लोगों को निशाना बना के अमेरिका ने अपने चेहरे पे एक दाग मल लिया है और शायद ये आने वाले दिनों में उनको हाउंट करेगा कि इस तरीके से अपने, चलो जो लोग उनके मारे गए सो मारे गए, लेकिन इस तरह बेकसूर लोगों को और बच्चों को मार के आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक सीक्रेट रिपोर्ट रिवील हुई है अमेरिका की तरफ से, 2008 से वो रिपोर्ट चल रही थी, वहाँ पे केसेस भी चल रहे थे कि इसको लीक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो मंजर आम पे आ चुकी है। 20 साल अमेरिकी किस तरीके से धोखा देते रहे अपनी आवाम को, झूठ बोलते रहे, फ़ौज के हवाले से, वहाँ पे अफीम की काश्त के हवाले से, वहाँ पे ऑपरेशंस की कामयाबी के हवाले से। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में वो सारी की सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।